एक बार सभी प्रेम से बोलिए बटेश्वरनाथ भगवान की, महाकाल भगवान की, शंकर भगवान की, गौ माता की जय जय श्री राधे। आइए आज हम तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में चर्चा कर रहे हैं सोमवार व्रत का अपने आप में अद्भुत प्रभाव। बहुत ध्यान से सुनिए, मैं आपको ये कुछ बातें स्कंद पुराण के अंतर्गत जहाँ सोमवार के व्रत की महिमा का वर्णन किया है वह बातें मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। ऐसे भगवान शंकर जो नित्य आनंदमय, शांत, निर्विकल्प, निरामय, अनादि अनंत हैं, जो धीर पुरुष, ऐसे भगवान शंकर के लिए अपना समर्पित जीवन जीते हैं, उनके लिए उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। भगवान शंकर का एक बड़ा पवित्र और उनको पसंदीदा दिन है जिसको हम और आप सोमवार के नाम से जानते हैं। सोमवार के दिन भगवान महादेव की पूजा की जाए तो उसका विशेष माहात्म्य है। जो केवल सोमवार को भी भगवान शंकर की पूजा कर लेते हैं, उनके लिए इहलोक और परलोक में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं होती। सोमवार को उपवास करके पवित्र होकर इंद्रियों को वश में रखते हुए वैदिक अथवा लौकिक मंत्रों से भी श्रद्धा से भगवान महादेव की पूजा की जाए तो सोमवार के व्रत और पूजन का तत्काल परिणाम घोषित होता है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, बेटियां, सुहागिन, वैधव्य स्त्री यानी जिनका पति नहीं है, ये क्यों न हो, भगवान शंकर इन सबको मनवांछित फल देते हैं। इस विषय में हम आपको स्कंद पुराण अंतर्गत एक कथा कहेंगे, उसको बहुत ध्यान से सुनिए, जिसको सुनकर मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति को प्राप्त कर लेते हैं और मन में भगवान शंकर के प्रति उनकी अपार श्रद्धा होती है। आर्यावर्त क्षेत्र में एक चित्रवर्मा नाम के प्रसिद्ध एक राजा राज्य करते थे। वह दुष्टों को दंड देने में साक्षात यमराज के समान ही थे। वह धर्म मर्यादाओं के रक्षक थे और बहुत बड़े दयालु स्वभाव के थे। उन्होंने यज्ञों के अनुष्ठान बहुत किए थे। उनके शरण में आए हुए लोगों की हमेशा से रक्षा हुई। भगवान शिव और विष्णु में उनकी बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा थी। राजा चित्रवर्मा अनेक पराक्रमी पुत्रों को पाकर अंत में उन्होंने एक बड़ी सुंदर सी कन्या को प्राप्त किया और इस कन्या का नाम उन्होंने सीमंत नयनी रखा। एक दिन राजा ने जातक के लक्षणों को पूछने के लिए कुछ ब्राह्मणों से उस बेटी की कुंडली के बारे में पूछा, तो उन ब्राह्मणों ने जवाब दिया कि तुम्हारी बेटी साक्षात लक्ष्मी की भांति सद्गुणों का भंडार होगी और ये 10,000 वर्षों तक अपने स्वामी के साथ आनंद भोगेगी। 8 पुत्रों को जन्म दे करके ये परिवार को सुख प्रदान करेगी। तत्पश्चात एक दूसरे ब्राह्मण ने जवाब दिया, यह कन्या 14वें वर्ष में विधवा हो जाएगी, इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। यह वज्राघात के समान दारुण वचन सुनकर राजा 2 घड़ी के लिए चिंता में पड़ गए और तदनंतर सब ब्राह्मणों को विदा करके राजा ने सब कुछ भाग्य के अनुसार ही होता समझा। ऐसा समझ करके चिंता छोड़ दी। सीमंती नयनी धीरे धीरे सयानी हुई। अपनी सखियों के साथ वो इधर उधर घूम रही थी, लेकिन जब उसको भी इस बात का आभास हुआ कि ऐसे ऐसे एक ब्राह्मण ने ये कहा है कि 14 वर्ष की उम्र में वैधव्य यानी विधवा हो जाएगी, तो वह अपने आप में बड़ी चिंतित होने लगी। एक दिन वह महात्मा याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी जी से मिली, माताजी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे माँ, मैं आपके चरण शरण में आई हूँ, मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मुझे सौभाग्य बढ़ाने वाले सत्कर्म का उपदेश दीजिए। मेरी जन्मपत्री में ब्राह्मण देवों ने ऐसा ऐसा कहा है कि 14 वर्ष की आयु में मुझे वैधव्य मिलेगा, माँ मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार शरण में आई हुई राजकन्या से उस पतिव्रता मैत्रेयी ने जो कहा वो बड़ा सुंदर सुनने के लायक है। उन्होंने कहा, हे सुंदरी, तू शिव सहित पार्वती जी की शरण में जा और सोमवार को एकाग्रचित्त होकर के स्नान और उपवास पूर्वक स्वच्छ वस्त्र धारण करके शिव और पार्वती का पूजन कर। सोमवार के दिन शिव और पार्वती की आराधना करती रहे। इससे बड़ी भारी आपत्ति पड़ने पर भी तू उससे मुक्त हो जाएगी। घोर से घोर एवं भयंकर महाकलेशों में भी पड़कर तू शिव पूजा को न छोड़ना। उसके प्रभाव से महान भय से तू पार हो जाएगी।
इस प्रकार सीमंती नैनी को आश्वासन देकर पतिव्रता मैत्रेयी आश्रम को चली गई। राजकुमारी ने उनकी कथानुसार भगवान शिव का पूजन हर सोमवार को शुरू कर दिया। अब देखिए आगे की घटना क्या है। ये कथा सुनकर भगवान महादेव के सोमवार व्रत में आपकी अगाध श्रद्धा होगी। निखत देश में राजा नल, जिनकी कथा महाभारत में बड़े विस्तार से आती है, उनकी पत्नी का नाम दमयंती। इनके गर्भ से एक बेटा हुआ था जिसका नाम था इंद्रसेन। इन्हीं इंद्रसेन के पुत्र हुए हैं चंद्रांगद। इन्हीं चंद्रांगद के साथ में चित्रवर्मा ने अपनी बेटी सीमंती नैनी का विवाह बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में किया। उस समय का ये बहुत बड़ा विवाह था। विवाह के तत्पश्चात कुछ समय के लिए राजा नल के ये पोते, जिनका नाम अभी मैंने आपको चंद्रांगद नाम आपको बताया है, ये कुछ दिनों के लिए ससुराल में रहे। एक दिन यह पत्नी के साथ यमुना के किनारे पहुंचे। कथा इस प्रकार से आती है। यमुना में जैसे ही यह स्नान कर रहे थे तो पुराण के अंतर्गत वर्णन किया गया है कि अचानक यह पानी के अंदर चले गए और इधर 14वां ही वर्ष चल रहा था सीमंतो नैनी का, और यह बात बिल्कुल सबके कानों तक ये पहुंच गई, राजकुमार की मृत्यु हो गई। लेकिन इतनी बड़ी विपत्ति पर भी सीमंतो नैनी ने भगवान शंकर का ये सोमवार का व्रत नहीं छोड़ा। जल में विहार करता हुआ जब वह बालक डूबा राजकुमार, तो देवों की प्रेरणा से देखिए वह डूबता हुआ कहाँ पहुंच गया? वो नागों के पास में पहुंच गया। ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ है कि इंद्रसेन का बेटा चंद्रांगद, अभी अभी उसकी शादी हुई थी, यमुना के जल में डूबता हुआ और ये नागलोक में पहुंच गया। नाग पत्नियों ने इसको देखा और इतने सुंदर राजकुमार को देख करके इनके ऊपर इन्हें बड़ी दया आई। इस प्रकार अत्यंत मनोहर उदारता पूर्वक वचन कह करके उससे पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? ये देश राजा तक्षक का है, यदि उनको पता लगेगा तो तुम जीवित नहीं रहेंगे। राजकुमार को तक्षक नाग के सामने खड़ा कर दिया। तक्षक ने पूछा कि हे राजकुमार, तुम भय न करो, धैर्य रखो और बताओ तुम कहाँ से आए हो। राजकुमार की आंख में आंसू आ गए। राजकुमार ने कहा कि मैं राजा नल का पोता, राजा इंद्रसेन का पुत्र हूँ। इस प्रकार से मेरा विवाह अभी अभी हुआ था, ज़्यादा समय नहीं हुआ। चित्रवर्मा की बेटी सीमंतो नैनी के साथ मेरा विवाह हुआ और मैं यमुना स्नान कर रहा था और पानी में मैं डूब गया। वहाँ तो सबको यह लगा होगा कि मेरी मृत्यु हो गई है। राजकुमार ने को पूछा तक्षक ने, इतनी बड़ी घटना पर भी तुम जिंदे हो, जीवित हो, क्या तुम बता सकते हो कि तुम किसकी पूजा करते हो? तब राजकुमार चंद्रांगद ने कहा कि मेरी पत्नी, जो कि मेरा अभी नया नया विवाह हुआ है, वो भगवान शंकर की परम भक्तानी है और हर सोमवार का वह व्रत करती है। मैं भी उसी महादेव को मानता हूँ जो संपूर्ण देवों में महादेव कहे जाते हैं। उन्हीं विश्वात्मा उमापति भगवान शिव की मैं पूजा करता हूँ, जो विधाता के द्वारा भी जिनकी पूजा होती है, भगवान विष्णु के द्वारा भी जिन्हें पूजा जाता है, ऐसे भगवान शंकर ही मेरी गति हैं, जो अत्यंत निकट होकर भी और अत्यंत दूर होने पर भी जो भक्तों के सदैव वो निकट हैं। अग्नि, भूमि, वायु, जल, आकाश, सब जगह वो स्थित हैं। वही विश्वात्मा भगवान सदाशिव हम सब के लिए परम पूज्य हैं और मैं उन्हीं का पुजारी हूँ। इस प्रकार से जल में डूबता हुआ मैं आपके पास तक आ गया हूँ। नागराज तक्षक ने कहा, राजकुमार, तुम जब भी मेरी याद करोगे तब तक तुम्हारे सामने मैं प्रकट हो जाऊंगा। आप किसी भी प्रकार की चिंता मत करना। महाकाल वन में मैंने भगवान महादेव का दर्शन किया है, उन्होंने मुझे सिंहासन के रूप में स्वीकार किया और तुम यहाँ से आराम से जाइए और अपनी नववधू से जाकर के मिलिए। भगवान महादेव की कृपा से कभी भी तुम्हारे जीवन में अशुभ नहीं होगा। उस समय तक्षक नाग ने उन्हें एक सुंदर सा अश्व दिया और उस अश्व पर बैठे हुए
राजकुमार को तक्षक नाग ने बहुत शीघ्र ही मृत्यु लोक पहुंचा दिया। उस दिन की बात थी, उस दिन भी सोमवार ही पड़ा था। सीमंती नैनी अपनी सहेलियों के साथ यमुना के किनारे पर भगवान शंकर का वंदन पूजन करने के लिए आई। अचानक उसकी निगाह उधर पड़ी जिस घोड़े के ऊपर एक सुंदर सा राजकुमार बैठा हुआ था। चित्रवर्मा की पुत्री वहां पर पहुंची है। राजकुमार घोड़े से नीचे उतरा और उसको लगा कि ये राजकुमारी मेरी कुछ जानी पहचानी सी लगती है। राजकुमार ने आकर के सीमंतो नैनी को पूछा, अपना आप परिचय बताएंगे, आप कौन है? तो उसकी आंख में आंसू आ गए। उसने कहा कि मैं चित्रवर्मा की बेटी हूँ और मैं बहुत दुखित हूँ, मैं बहुत कष्ट में हूँ, बहुत ज़्यादा कष्ट में हूँ। चंद्रांगद राजकुमार जो कि इंद्रसेन के पुत्र हैं, उनके साथ मेरा विवाह हुआ और बहुत अल्प आयु में मेरा स्वाग छिन्न भिन्न हो गया। 3 वर्ष हो गई, मेरे पति की मृत्यु हो गई है। मैं भगवान शिव की पुजारिनी हूँ। हर सोमवार को मैं भगवान महादेव की पूजा करती हूँ। एक बात मेरी समझ में नहीं आई है कि एक विद्वान ब्राह्मण ने मुझसे ये कहा था, 10,000 वर्ष तक तुम इस मृत्यु लोक में पति के साथ में आनंद भोगोगी। तो इस छोटी उम्र में मुझे वैदव्य कैसे प्राप्त हो गया? मैं बहुत कष्ट में हूँ। लेकिन मैंने माता मैत्रेयी के मुख से यह सुना था, बेटी कितना भी कष्ट चल करके भले ही क्यों ना आवे, भगवान शंकर का सोमवार का व्रत मत छोड़ना। तो मैं 3 वर्ष से बड़े कष्ट में हूँ, फिर भी आज मैं भगवान शंकर का सोमवार का व्रत करने के लिए आई हूँ। इतना कहा, इतने में ही राजकुमार को अपनी स्मृति याद आ गई और उन्होंने इस राजकुमारी को अपने कंठ से लगाया और कहा, देवी मैं वही राजकुमार हूँ जिसके साथ तुम्हारी भामर पड़ी है। मैं ही राजा नल का पोता और राजा इंद्रसेन का पुत्र, मैं ही चंद्रांगद हूँ। यमुना में डूबता हुआ मैं नागलोक में जाकर के पहुँचा। नागराज तक्षक की मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा हुई है। राजकुमारी की आंखें भर आईं, पति के कंठ से जाकर के लिपट गई। तत्पश्चात अपने पिता के घर पर पहुंची। तत्पश्चात पिता जो कि सीमंती नैनी के जो पिता हैं, अति प्रसन्न हुए। तत्पश्चात राजकुमार चंद्रांगद ने अपने घर के लिए प्रस्थान किया, जहां दूसरे राजाओं ने उनके राज्य को हथिया लिया था। तत्पश्चात तक्षक के कुछ नाग लोग चल करके वहां पर आए। राजा चंद्रांगद को राज्य की प्राप्ति हुई। सीमंतो नैनी को अपना सुहाग मिला। ये भगवान शंकर की दुर्लभ कृपा है। समय आने पर सीमंतो नैनी ने राजा चंद्रांगद के माध्यम से 8 पुत्र और 1 बेटी को जन्म दिया। सीमंती नैनी प्रतिदिन भगवान महेश्वर की पूजा करती रही, अपने स्वामी के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। उसने सोमवार व्रत के प्रभाव से अपना खोया हुआ सौभाग्य प्राप्त कर लिया। तो आज के इस अद्भुत वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को ये कहना चाहूँगा, आप अति श्रद्धावान हैं। अपना सब कुछ प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर का सोमवार का व्रत जरूर करें। भगवान शंकर अति प्रसन्न होकर आपको सब कुछ दे देते हैं। अगली वीडियो में हम सोमवार के इस व्रत के उद्यापन की चर्चा करेंगे कि इस व्रत का उद्यापन किस प्रकार से किया जाए। आज की इस पवित्र वीडियो में इतना सा ही। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। ये वीडियो लोगों को आगे भी भेजिए। स्कंद पुराण के अंतर्गत जो सोमवार व्रत की महिमा आपके बीच में रखी गई है, इससे लोगों को बहुत लाभ ही नहीं, वह अपने इहलोक और परलोक को संभाल लेंगे। जय जय श्री राधे।